नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शशिकांत शर्मा जी, आप बैंगलोर से हैं। शशिकांत जी नमस्कार। नमस्कार। आर्यवर्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जी। शशिकांत जी, आज हम लोग बात करेंगे लेजेंडरी धर्मेंद्र जी के ऊपर। ये बहुत बड़ा शौक है कि आप धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं करोड़ों लोगों के दिलों में। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी जैसे हीमैन दोबारा इस बॉलीवुड को मिलेंगे नहीं। और आप धर्मेंद्र जी के साथ आपके काफ़ी पारिवारिक जैसे रिलेशन थे और धर्मेंद्र जी आपको हमेशा बेटे की तरह मानते थे। तो आज ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं और आप उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो इससे पहले कि हम धर्मेंद्र जी के ऊपर कुछ बात करें, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कब और कैसे आप इस महान व्यक्तित्व के संपर्क में आए और आपके दिमाग में आया कि आप धर्मेंद्र जी को फॉलो करेंगे। देखिए, एक प्रकाश मेहरा साहब की एक फिल्म थी, समाधि फिल्म थी, जिसमें धर्म जी का डुप्लीकेट रोल था, एक पिता का एक पुत्र का। जी, कब की बात है ये 1972। 72 जी। मैं छोटा था, 7-8 साल का रहा होऊंगा जी। तब हमारे पास खेलने के लिए फुटबॉल हुआ करता था। जी। देखने के लिए कभी कभी घर वाले लेके चले गए पिक्चर, तो पिक्चर चले जाते थे। जी। बाकी उस समय तो ये ज़माना नहीं था कि जो आज यहाँ है। जी। तो वो पिक्चर मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे दिखाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, शायद वो दीपक टाकिस था वो। जी। और टिकट का रेट भी मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ 65 पैसे या 90 पैसे की टिकटें हुआ करती थी। वाह वाह। ठीक है। जी। और तो मुझे लेके गए थे। उसमें एक सीन था जी। जब धर्म जी की पत्नी की तबीयत खराब रहती है। जी। जो रोल किया था, कैरेक्टर का नाम था पुष्पा। जी। और हीरोइन थी श्री आशा पारेख जी। जी। और वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनको कुछ 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो वो पैसा लेने के लिए, कमाने के लिए, खोजने के कहीं से कि पैसे का इंतजाम हो जाए जिससे अपनी पत्नी का इलाज कर सके। तो एक सेठ के बच्चे को वो किडनैप करते हैं। अच्छा। हाँ, अपहरण करते हैं और सेठ को चिट्ठी दे के जाते हैं कि फलाने जगह पे अपने पैसा लेके आ जाना, बच्चे को ले जाना। जी। तो वो पहाड़ पे है, वो राजस्थान की शूटिंग थी, मास्टर राजू का कैरेक्टर था वो। जी। वो पहाड़ से जब वो नीचे उतरते हैं तो पाँव फिसल जाता है और बच्चा हाथ से छूट जाता है और बच्चा नीचे गिर जाता है, मर जाता है। जी। तो वहाँ से लेके, वो सीन से लेके मरने के बाद फिर वो मट्टी खोदते, समाधि करते हैं, उनको दफनाते, फिर वो घर पे आते हैं। जी। घर का माहौल अंधेरा सा रहता है, झोपड़ी सी रहती है। जी। फिर वो जो धर्म जी का बच्चा है, जसवंत कैरेक्टर था, उसको लेके अंदर जाते हैं तो बोलता है अंधेरा क्यों है कमरे में। तो वो लालटेन जलाते हैं। लालटेन की रोशनी जैसे आशा पारेख के चेहरे पर पड़ती है तो आशा पारेख के हाथ में एक फ्रेम रहता है, पारिवारिक फोटो का एक फ्रेम रहता है परिवार का। जी। धर्म जी कुछ सोच, ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है। तो वो जाते हैं, वो फ्रेम को हटाते तो आशा पारेख जी का हाथ से जी वो फ्रेम गिर जाता और वो मर जाती है। जी। उसके बाद उनको लेके जाते हैं, चीता में जलाते हैं। वो 15 मिनट का जो कैरेक्टर था जी, उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया साहब। अच्छा। मेरे मन में ये भगवान ने मेरे मन में बोला कि शशि ये तुम्हारा हीरो है। तब से लेके 23 नवंबर 2025 तक जी मैं उनके साथ था, आज भी मेरे साथ हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे बीच में नहीं है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि आपने लेजेंडरी धर्म जी के हर बर्थडे पर जी आप या तो लोनावाला जाते थे और जहाँ तक मुझे याद है कि जो इनकी एक बहुत हिट मूवी थी शोले, जिसकी शूटिंग हमारे बेंगलोर में रामगढ़ के पास हुई थी, आप वहाँ भी जाते हैं बराबर। उसमें वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, धर्म जी का सबसे पसंदीदा जगह हुआ करता था शूटिंग के लिए, एक तो राजस्थान और एक कर्नाटक का बेंगलोर। जी। बेंगलोर में उन्होंने कम से कम 13 से 15 फिल्में शूटिंग की है। अच्छा। और सब एक से एक बेहतरीन फिल्में। धर्मवीर हो गया, शोले हो गया और शालीमार हो गए। जी। अभी याद नहीं आ रहा, काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग उन्होंने की है। जी। तो धर्म जी का काफ़ी लगाव था। धर्म जी अपना दूसरा घर भी मानते थे बेंगलोर को। अच्छा। उन्होंने एक बनरघट्टा रोड जगह, वहाँ उन्होंने 35 एकड़ जमीन भी ली थी। अच्छा। इतना खूबसूरत बेंगलोर उनको लगता उनका था। एक विला भी है। जी, विला एक समय था। जेपी नगर साइड में उनका एक विला भी है। बनरघट्टा रोड में 35 एकड़ का सनी विला हुआ करता था। जी। सनी विला के नाम से वो की है। तो समय के साथ साथ वो नहीं रहा। जी। तो बेंगलोर को बहुत पसंद करते थे। जी। जी हाँ। तो रामनगर तो खैर उनके लिए एक बहुत बड़ी जगह थी, क्योंकि बहुत सारी फिल्म, लोहा हो गया, शालीमार और बेताब, शोले,
बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग तो हुई थी रामनगर वहाँ में पर। जहाँ पर शोले की शूटिंग हुई थी, जी। आप अभी भी जाते जी, मैं हैं, हर जाता साल हूँ। जाते जी हैं, हाँ। तो वहाँ अभी आप क्या करते हैं, वहाँ क्या है? मैं वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जी। उनको स्कूल की किताबें देना हो, कुछ त्यौहार बार में मैं जाता हूँ, उनके साथ त्यौहार मनाता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने एक ही बात कहा था जी। कि हम तो त्यौहार मना लेते हैं पर वो नहीं मना पाते जो बेचारे कहने के गरीब यतीम जी। है। शशि तुम एक काम जरूर करना, जी। हर बार कोई ना कोई त्यौहार उनके साथ जरूर मनाना। तो मैं अक्सर हर त्यौहार में उनके साथ जाता हूँ। उस समय शोले की शूटिंग में जो उस समय जैसा आपने बताया था एक बार कि एक बच्ची का रोल किया था, एक जी हाँ। लेडी ने, वो अभी भी शायद वहाँ पर है। जी है। आप हर बार जाते हैं? जी, वो मेरी बहन है, मैं उनको अपना बहन मानता हूँ जी। पिछले 9 साल से। तो अभी भी वहाँ लोग धर्म जी को याद करते हैं? धर्म जी को आज भी वहाँ के लोग देवर मनशा बोलते हैं, जो कन्नड़ में देवर मनशा बोले भगवान का एक रूप। जी। क्योंकि वो एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, दुनिया जानती है। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो दिल के बहुत बड़े दिल के मालिक थे। जी। उन्होंने उनके दिल में पूरी दुनिया को संभालने इतना बड़ा दिल था उनका। जाते थे वहाँ छोटे बच्चों को 2 रुपया 5 रुपया चॉकलेट, ये वो सब बच्चों के साथ देते घूम जाते थे। तो धर्म जी भी बराबर आते थे, जब भी जाते थे वो जाते थे वहाँ। जी 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 जी। शर्मा जी, मुझे एक चीज़ बताइए, धर्म जी से आप पहले उनके फैन हुए, फिर ऐसी क्या हुई समय कि आप उनके दंतक पुत्र की तरह हो गए? धर्म जी हमेशा बोलते थे कि शशि तुम तो मेरे पुत्र हो। जी, मुझे कई बार उन्होंने, इस पर थोड़ा सा मुझे हमें बताएं कि कैसे आप धर्म जी के इतने नज़दीक आ गए? अब ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे पसंद किया। जी। उन्होंने मुझे बेटे का दर्जा दिया। जी। बहुत सारे जगह उन्होंने कहा भी है, बहुत सारे वीडियोस मेरे पास हैं जहाँ पर उन लोगों को बोल भी रहे हैं कि ये मेरा बेटा है। ये जी। तो मैंने ये जगह पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये शुरुआत कैसे हुआ इसका? ये शुरुआत हुई है कि 2016 में बेंगलोर में प्रोग्राम था। मैंने कभी धर्म जी को देखा नहीं था। जी। अच्छा। कभी भी देखा नहीं था, फिर पर्दे में देखता था। जी। और किस्मत ने मेरा साथ दिया, बेंगलोर में एक प्रोग्राम के लिए आए थे यहाँ पर। जी। किसी ने कहा कि धर्म जी आ रहे हैं, तो फिर मेरे पास और कोई बातें और कुछ सुनने के लिए था नहीं, तो मैं गया उनसे मिलने के लिए। यहीं रेजिडेंसी रोड में, रिचमंड रोड में रिट्स कार्टन होटल है। जी। वहाँ वो आए थे प्रोग्राम करने के लिए। तो जब वो गाड़ी से उतरे तब पहले मैंने उनका पाँव देखा। पाँव देखते पूरे उनके आस्ते आस्ते वो गाड़ी से बाहर आए और मैं सामने खड़ा था। एक लगभग 80 से 90 मीटर का एक डिस्टेंस था। जी। तो आए तो बस मैं सुन्न हो गया, जैसे होता है ना कि एक सुन्न स्टैचू, कि क्या यही वो धर्मेंद्र है जिनको मैंने 1972 से आज तक देखता है। जी। तो मेरे नज़दीक आते गए और मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती चली गई, जिज्ञासा बढ़ती गई। जी जी। और वो जैसे आए, मैं दंडवत प्रणाम किया उनको, उन्होंने झुक के मुझे उठाया। और जैसे वो उठाया, मेरा और उनका फेस टू फेस जी एकदम सामने है। ये वो सीन है। अच्छा। जी। हम एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं यहाँ रो रहा हूँ। जी। जब मैं रो रहा था तो रोते रोते उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। अच्छा। तो मुझे पूछा उन्होंने, क्यों रो रहा है तो? बोलता गुरुदेव, कई सदियाँ बीत गई आपकी मिलने की इच्छा को लेके। तब ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। फिर उन्होंने जब वहाँ के लोगों ने फूल माला पहनाया, तब उन्होंने इस फूल माला में मुझे अंदर बुलाया कि हाँ बेटे तू मेरे पास आ। बस यहाँ से एक दौर शुरू होता है। जी। वो चलता रहा। जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये पूरा फोटो, ये मैंने मंदिर बनाया उनके लिए। धर्म जी का मंदिर है, शर्मा जी ने बना रखा है। और काफ़ी सारे फोटोज यहाँ पर धर्म जी के साथ शर्मा जी के। तो यहाँ से आपकी एक यात्रा शुरू हुई, जीवन का नया अध्याय शुरू। उसके पहले क्या बताता हूँ, जब मैं इनको ये मुझे नहीं जानते थे, तब मैं अपने बच्चों को लेके, अपनी पत्नी को लेके, बच्चों को लेके मैं जब मुंबई जाया करता था, तो वहाँ के वॉचमैन मुझे अलग कर दिया करते, चलो चलो हटो हटो हटो। तो मैं सिर्फ बैंगलोर से उनके घर के दरवाजे को, जो मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था, उसे छूने जाया करता था। कोशिश करता था कि भगवान जो अंदर है उनसे मुलाकात हो सकती है क्या। मुलाकात नहीं हुई। दीवार को छूता था, दरवाजे को छूता था, बैंगलोर चला आता था। तो एक समय वो था, और एक समय ऐसा है कि आप धर्म जी के साथ बैठते थे। जी हाँ। और लोनावाला उनके फॉर्म में जी मुझे जैसी जानकारी मिली कि आज तक जब भी आपको फ्री था, आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए थी। यहाँ तक कि सनी और बॉबी भी अगर जाना चाहते थे तो उनको एक धर्म जी से पूछना पड़ता था कि हम आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कभी ऐसा नहीं था। तो ये जो आपकी, मैं जब भी गया उन्होंने मुझे ये कहा कि रात को तुम ही रुको। मैं रुकता था उनके फार्म हाउस में। ये जो यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, जब धर्मेंद्र साहब ने मुझे कहा कि, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि हाँ बेटा काफ़ी लेट हो गया है, खाना खा के सो जाना, तो मैं उस दिन रात को सो नहीं पाया था। जी। क्योंकि मेरा भगवान सोया हुआ है और उन्हीं के साथ मैं उसी घर में सोया हुआ हूँ। मैं रात को 4 बजे तक सो नहीं पाया था।
मैं बस यही मेरे दिमाग में था कि क्या मैं सही में धर्म जी के साथ सोया हूँ, धर्म जी के घर पे सोया हूँ। बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी, एक चीज़ जो हमारे दर्शक जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि लेजेंडरी धर्म जी के जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो लोग नहीं जानते हैं। तो धर्म जी जब लोनावाला में रहते थे तो लोनावाला में उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी? बहुत खूबसूरत एक उनकी लाइफ थी, बहुत ही ज़बरदस्त। शायद ही कोई आदमी ऐसा जी पाएगा। जी। सुबह उठते थे, अपने डॉगीज के साथ घूमते थे, जी। खेतों में जाते थे, जी। अपनी गायों के पास जाते थे, अपनी भैंसों के पास जाते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी देखभाल कैसी हो रही, सारी चीज़ देखते थे। कभी कुछ उगाना, कभी कुछ उगाना। आपको बता दे रहा हूँ, कोविड में उन्होंने 32 तरह की सब्जियां उगाई थी। अच्छा। 32 तरह की सब्जियां उगाई थी कोविड के टाइम में, जब 9 महीना वो कोविड में 9-10 महीना तक वहाँ लोनावाला में थे। और इतनी सब्जियां उगती थी, इतनी सब्जियां उगती थी। उस दरमियान आप गए थे? उस दरमियान में नहीं गया था। जी। उस दरमियान नहीं गया था मैं। इतनी सब्जियां उगाते थे और वो सब्जियां लोनावाला में अगल बगल में गांव में रहने वालों को सब्जियां बांट दिया करते थे। सब्जियों के साथ चावल, दाल, नमक, मिसल मसाला, ये एक एक पैकेट बना के गाँव को बांट दिया करते थे। जी। यही उनकी दिनचर्या हुआ करती। स्विमिंग करना, जी। खेलना कूदना, बच्चों के साथ, वहाँ के जो माली होते नौकर उनके बच्चों के साथ बातें करना, खेलना। एक साधारण व्यक्तित्व, इतना बड़ा कलाकार जिन्होंने 65 साल तक, मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड का अगर एक ही एक राजा है, एक ही बादशाह है, एक ही नायकों का नायक है, महानायकों का महानायक, दैट इज़ धर्मेंद्र सिंह देओल साहब। और इतने डाउन टू अर्थ, अरे बाप रे बाप, उनकी बराबरी नहीं हो सकती। जब लोनावाला में धर्म जी रहते थे और जीवन के आखिरी पड़ाव में कुछ सालों में जब धर्म जी अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो उस समय उनसे मिलने उनके परिवार के लोग आते होंगे? एकदम। और धर्म जी ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। इतना खूबसूरत परिवार साहब, जिनके पास सनी देओल साहब जैसा, बॉबी देओल साहब जैसा बेटा हो, और 2 बेटियां और अजिता दीदी हैं, विजेता दीदी हैं, जिनके पास ईसा देओल और एक छोटी बहन, उसका उनके साथ कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। धर्म जी का एक पिता अपने बच्ची के साथ कितना प्यार कर सकता है, वो आप धर्म जी के बंगले में देखता होंगे। और एक प्रश्न है जो कि हमेशा से हर दर्शकों के मन में रहता है कि धर्म जी की दूसरी शादी हुई थी हेमा मालिनी जी के साथ में, लव मैरिज था, और बाद में ऐसा रूमर भी था कि हेमा जी काफ़ी दूरी बना के रख रही है धर्म जी। इस बार में मैं कुछ बोल रहा हूँ, हम आपसे मुझे नहीं मालूम। हमसे कितना पूछना चाहते हैं आपसे कि लोनावाला में हेमा जी भी आती थी? नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं कभी। अच्छा। पर धर्म जी हमेशा मिस एकदम दोनों सबको बहुत प्यार करते थे जी। ईसा जी हो या हना जी हो या हेमा जी हो, बड़ी वीर जी हो, प्रकाश जी हो, नहीं, सबको अब एक तरीके से उन्होंने अपना प्यार दिया है जी। आप लोगों ने धर्मेंद्र फैन क्लब बोल के भी कुछ स्टार्ट किया था, शुरुआत करी? जी हाँ। उसके पीछे क्या था और आज वो क्लब की क्या पोजीशन है, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं? एकदम काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उससे, खाली देश में नहीं, अजरबैजान में जुड़े हुए हैं, इटली में जुड़े हुए हैं, नायरोबी केन्या में जुड़े हुए हैं, कनाडा में जुड़े हुए हैं, सऊदी अरबिया में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है। वो क्लब का नाम है धर्मेंद्र एक अनमोल रतन इंटरनेशनल फैंस क्लब जी। जब इस प्रोग्राम के बारे में बात हो रही थी कि एक फैंस क्लब बनाना चाहिए, तो इस नाम की शुरुआत ही धर्म साहब ने की थी, गुरुदेव ने की थी। बोला हाँ बेटा ये ठीक है, इसको ही फाइनल करो। तो उन्हीं के द्वारा परमिशन मिलने के बाद ही हमने क्लब बनाया था। कुछ ऐसी बातें जो धर्म जी ने आपको कही हो, जो आपके जहन में हो, आपके जीवन में जिससे कुछ परिवर्तन आया हो और जिसे आप हमेशा याद रखना चाहते हैं? जी, धर्म जी मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद, जब मैंने पिताजी को किया 2012 में, उसके बाद मैं एक असहाय सा महसूस करने लग गया था कि मेरे ऊपर कोई बड़ा हाथ नहीं है जी। तब बोलता ना, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी आपको। तो उसके बाद 16 के बाद मुझे वो प्यार मिला जो मेरे पिताजी मुझे प्यार करते थे। मेरी तकलीफ़ उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। जब मेरा बुरा वक्त था तो उनको मालूम पड़ा कि शशि कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान सा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अपने उनके जो पीए हैं 35 साल से, जयराज भाई को बोला कि शशि को फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के मुझे बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने मुझे एक हेल्प किया जी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। ये वो चेक है जी। चेक का अमाउंट 4,40,000 रुपये जी। 4,40,000 4,40,000 जी। और ये उनका सिग्नेचर है जी। ये चेक बुक था, ये उन्होंने मुझे हेल्प की थी जी। वो मैं नहीं बताऊंगा, और बहुत सारी बातें ये बताना उचित नहीं है जी। बस ये यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। ये 2018 का है। ये 2018 मैं चाहूँगा हमारे दर्शक इसको जरूर से देखें
इसकी फ़ोटो भी हम अलग से डालेंगे। 2018 10 अप्रैल 2018 को जी हाँ। धर्म जी की तरफ से आपको 4 लाख रुपए का चेक मिला था, जी हाँ। धर्मेंद्र सिंह देओल। जी हाँ। तो ये चेक आपने इसकी कॉपी करके नहीं, ये मैंने इसको रख लिया था, फिर उन्होंने बोला नहीं अभी तो तुम्हारा कैश चेक नहीं आया, क्यों? मैंने बोला तो रख लिया, बोला रखो मत, इसको कैश बैंक में डालो और इसको कैश करो और अपना काम करो। जी जी हाँ। तब से मेरी जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो वो व्यक्ति मेरे लिए खड़े होते थे। जी। तो इसको भगवान नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ। धर्म जी को अगर एक फ़ैन की हैसियत से नहीं, एक आम इंसान की हैसियत से अगर आप देखते हैं, एक नज़रिए से देखते हैं, तो आप धर्म जी को किस नज़रिए से, मतलब क्या आप क्या कहना चाहेंगे धर्म जी के बारे में? भगवान स्वरूप इंसान। जी। सभी बातों को मिला के एक ही बात बोलना चाहूँगा, भगवान स्वरूप इंसान है। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। हम लोग जब मिलते हैं तो वो ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सहायता की है। बहुत सारे, बहुत घरों के लोग आज भी उनके नाम से चल रहे हैं, बहुत लोग धर्म जी के नाम। एकदम आज भी बोलते हैं कि धर्म जी की वजह से आज हमारा घर चल रहा है। जी। जी हाँ। जब ये खबर आई कि धर्म जी संसार में नहीं रहे, उन्होंने इस संसार को त्याग दिया, वो क्षण आपके लिए कैसा था? फिर एक बार मेरे सामने से मेरे पिता का साया चला। उस समय आप कहाँ थे? जब धर्म जी एडमिट थे बीच कैंडी हॉस्पिटल में, जब मुझे मालूम पड़ा मैं गया वहाँ, मैं 3 दिन हॉस्पिटल में था। जी। मैं नीचे रहा क्योंकि ऊपर जाने का परमिशन नहीं था। जी। मैं पार्किंग में रहा करता था जी। और वहीं बैठता था, बस यही देखा करता था कि इसी हॉस्पिटल के किसी कमरे में हमारे गुरुदेव का इलाज चल रहा है और एंड ही विल बैक। 3 दिन वहाँ था, फिर जब मालूम पड़ा कि अब स्वस्थ हैं, मैं वापस बेंगलोर आ गया। जी। तो उसके कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि ये हो गया। एक दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि वो अब हम सबके बीच में नहीं रहे। मैं तुरंत सुबह अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे जाना है। तो मेरा परिवार ने मुझे पूरा उस दुख की घड़ी में मेरा बड़ा साथ दिया। जी। और मैं मुंबई गया और मेरे साथ मेरा बेटा भी गया था। जी। क्योंकि वो मेरे को जानता था कि पापा बहुत इमोशनल आदमी है। जी। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम भी पीछे पीछे जाओ, पापा गए। तो वो भी मेरे साथ आया था, वो भी था वहाँ। और फिर अंतिम यात्रा जो शुरू हुई, मैं वहाँ था भी, तो मेरी आंखों के सामने मैंने अपनी गुरुदेव की चिता को जलते देखा है। वो बयां करना बड़ा मुश्किल है। जी। बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए वो। नहीं सभा जी, हम लोग समझ सकते हैं, आपकी जवान लड़खड़ा रही है लेकिन आपकी आंखें उस सारी चीज़ों को बता रही है। ये एक बहुत दुखद चीज़ थी कि धर्म जी का साया हम लोगों के बीच से उठ गया। ऐसे व्यक्ति का संसार में इनका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं। अब एक आखिरी सवाल कि आज धर्म जी के कुछ ऐसे शब्द जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल बनना चाहिए, वो क्या होने चाहिए, क्या हैं ऐसे कुछ ऐसे शब्द? देखिए, एक कलाकार बनता है जनता के आशीर्वाद से। जी। किसी भी लेवल पे कोई भी नेता हो, स्पोर्ट्स मैन हो या फिल्म स्टार हो, जनता उसको उठाती है। जी। जनता का सम्मान करना वो धर्म जी जानते थे। जी। धर्म जी के में कहावत थी कि धर्म जी अगर बंगले से बाहर निकल रहे हैं, अगर बंगले के बाहर कुछ लोग खड़े हैं तो ड्राइवर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, गाड़ी अपने आप रोक दी जाती थी। जी। वो उस घर का सिस्टम था कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज धर्मेंद्र हूँ। जी। उनके साथ खड़े होना, उनके साथ फ़ोटो लेना, अपने साथ बैठ के फ़ोटो लेते थे। जी। और मोबाइल देखते थे कि फ़ोटो ठीक आई कि नहीं आती तो दोबारा फ़ोटो लेते थे। ऐसा इंसान न था न है और मुझे नहीं लगता कि आगे कोई पैदा होगा। जी। बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व है। मैंने वो एक ऐसा घर था जहाँ अमीर की भी वही हैसियत थी जितनी हैसियत एक गरीब रिक्शे वाले की होती थी। जी। दोनों को एक ही साथ एक ही जगह बैठा के वो फ़ोटो खिंचाते थे। जी। कोई नहीं कि तुम कौन हो, ये कौन है, मेरे लिए सब एक बराबर है। वो सिर्फ धर्मेंद्र सिंह देओल के दरबार पे होता था। और आखिरी में आप धर्मेंद्र जी के याद में या सम्मान में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आपको बहुत मिस करते हैं। मैं जब भी आपको टीवी में देखता हूँ, जब भी आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग में देखता हूँ, तब मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरे से कहीं दूर चले गए। मेरे साथी हैं आप। लोग कहते हैं वो चले गए, मैं नहीं मानता वो चले गए। ऐसे इंसान जाते नहीं हैं, किसी न किसी रूप में रह जाते हैं और वो अमर है। जैसे भगवान अमर होते हैं वैसे वो अमर है और मैंने भगवान का दर्जा दिया उनको।
मैं भगवान की तरफ पूछता हूँ। मेरे लिए बहुत खुश थे वो जी। मेरे परिवार के लिए बहुत खुश थे। मेरे बच्चों से बात करते थे, मेरे बच्चों के बारे में पूछते थे, कैसे हैं बेटे, ठीक है, ख्याल रखा करो उनका, सब तरह इस तरह से। मैंने जब भी फ़ोन आता था, जब भी हमारी बातें होती थी, अक्सर हफ्ते में 1-2 बार बात हो जाया करती थी जी। हमसे पहले हमारे बच्चों की ये पूछते थे कैसे हैं दोनों बच्चे। बड़ा अच्छा लगता था। कौन पूछता आज के ज़माने में? बिल्कुल बिल्कुल। ये था उनका बड़प्पन हर किसी के लिए। कोई भी फैंस, जैसे हमारे बहुत सारे फैंस कोरोना में चले गए थे, जी सबके परिवार को फ़ोन करके उनके परिवार को बहुत सांत्वना दी, बहुत हिम्मत दी। जी। सर कौन आज की तारीख में किसको ख्याल है, कौन किसको ख्याल रखता है, याद रखता है? तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की मेमोरी इतनी तेज़ थी, कई पुरानी बातों को निकल बोलते थे जी। बहुत बहुत ज़बरदस्त। वो उनके बारे में क्या बात करूं साहब, इतना समय नहीं है, इतना मैंने हर एक दिन एक एक कहानी बन सकती है उनके बारे में। नहीं बिल्कुल, हम लोग आज आपसे जो बात कर रहे हैं, समय का अभाव भी है, लेकिन इसको हम एक एपिसोड की तरह हम आपसे फिर बात करेंगे धर्मेंद्र जी पर, क्योंकि अभी धर्मेंद्र जी की पर्सनल लाइफ, निजी जीवन के बारे में, इनकी पुरानी कुछ बातें, वो भी आपसे हम जरूर चाहेंगे समझना। तो आज जो है हम लोगों ने धर्मेंद्र जी और आपके रिलेशन के बारे में बात करी, और स्वाभाविक है कि आप भावुक हो रहे हैं, और अभी ज़्यादा बातें हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो दर्शकों से हमारा ये है कि यह हम लोगों ने शशिकांत शर्मा जी से आज पहली बार इस पर बात करी, और इसको आगे हम और भी जानकारी इनसे लेंगे धर्म जी के बारे में, क्योंकि धर्म जी जैसा एक एक्टर, जैसा शर्मा जी ने बोला, न संसार में पहले कभी आया था, न दोबारा आएगा। एक लेजेंडरी हीमैन, वो हीमैन ही रहेंगे। इस एपिसोड को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप हमें अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।